मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा सभी साधर्मी भाई बहनों से, सभी धार्मिक बंधुओं से, यदि वो मंदिर में यद्व तद्व विचरण कर रहे हैं तो शीघ्र सरस्वती हॉल में पधारें और यहाँ पर आज की क्षमावाणी का महादिवस, यहाँ पर महान कार्यक्रम शुरू होने वाला है। सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। आइए एक उत्तम क्षमा धर्म क्या कहता है एक छोटी सी पंक्तियों के माध्यम से समझेंगे। सभी लोग तालियों के साथ भजन को गुनगुनाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। अरे तन जावे तो जाए मेरी उत्तम क्षमा न जाए, तन जाए तो जाए मेरी उत्तम क्षमा न जाए, तन जाए तो जाए मेरी उत्तम क्षमा न जाए। तालियों से, सब जाए तो जाए मेरी उत्तम क्षमा न जाए। और बिना दोष दुर्जन दुख देवे, बिना दोष दुर्जन दुख देवे, धीरज धार सभी सह लेवे, धीरज धार सभी सह लेवे, क्रोध जरा नहीं आए मेरी उत्तम क्षमा न जाए, तन जाए तो जाए मेरी उत्तम क्षमा न जाए। क्रोध अग्नि संसार जला के, क्रोध अग्नि संसार जला के, क्षमा नीर से उसे बुझाए, क्षमा नीर से उसे चमाए, वह धन वह नर धन्य कहाए मेरी उत्तम क्षमा न जाए, सब जाए तो जाए मेरी उत्तम क्षमा न जाए। क्षमा समान नहीं कोई दूजा, क्षमा समान नहीं कोई दूजा, सभी करो मिल इसकी पूजा, सभी करो मिल इसकी पूजा, हम सब ये सुख पाए मेरी उत्तम क्षमा न जाए, उत्तम क्षमा न जाए मेरी उत्तम क्षमा न जाए, तन जाए तो जाए मेरी उत्तम क्षमा न जाए। क्षमा करे जग में सुख साता, क्षमा करे जग में सुख साता, यही सुरग मोक्ष की दाता, यही सुरग है मोक्ष की दाता, यही शिवराज दिलाए मेरी उत्तम क्षमा न जाए, यह शिव द्वार खुलाए मेरी उत्तम क्षमा न जाए, सब जाए तो जाए मेरी उत्तम क्षमा न जाए, सब जाए तो जाए मेरी उत्तम क्षमा न जाए। जब बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की। देखिए आज हम और आप सब यहाँ पर उत्तम क्षमा का दिवस, क्षमावणी पर्व यहाँ पर मना रहे हैं। हम विचार करें कि ये साल में 3 बार क्षमावणी पर्व हम क्यों मनाते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं जो क्रोध है, क्रोध के वश यह जीव अन्य चारों कषायों को, अन्य पाप पांचों को भी जन्म देता है। क्रोधी व्यक्ति को ना अपने स्वाभिमान का पता रहता है, ना अपने परिग्रह प्रमाण व्रत का पता रहता है, गुस्से में आकर यह जीव कुछ भी बोल देता है। आचार्य भगवान का कथन है यदि हम किसी जीव से कषाय रखते हैं और वो कषाय लगभग 6 महीने तक कंटिन्यू बनी रहे, यदि आपका किसी से झगड़ा हो गया, किसी से बैर भाव आपने मन में एक बार धारण कर लिया और यदि आपने अपने दिल से उससे क्षमा नहीं मांगी और यदि सामने वाले के प्रति गुस्सा है, क्रोध है, तो उसको क्षमा नहीं किया और वो क्रोध, वो अंदर में, अंतरंग में वो कषाय 6 महीने तक चल जाए, तो हमें कोड़ा कोड़ी का बंद होता है। मतलब कि हमें अनंतानुबंधी कषाय का
बंद होने लगता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अनंतानुबंधी कषाय मात्र उसी समय आती है क्या जब हम 6 महीने से ज्यादा किसी जीव से कषाय धारण करते हैं। देखिए, अनंतानुबंधी कषाय हमेशा हमारे सत्ता में बैठी हुई है। अनंतानुबंधी कषाय हमेशा हमारी सत्ता में बैठी हुई है, लेकिन उसका तीव्र बंद यदि हम किसी से 6 महीने से ज्यादा कषाय धारण करके रखते हैं तो हमें अनंतानुबंधी कषाय का बंद होने लगता है। अनंतानुबंधी कषाय का यदि बंद होने लगे तो क्या हम भाव तो करेंगे एक पोटेंशियल के, हम भाव तो करेंगे एक पोटेंसी के, एक पावर का, और उसका बंद जो होगा वो करोड़ इंटू करोड़, कोड़ा कोड़ी मतलब करोड़ इंटू करोड़ टाइम्स होकर हमारी आत्मा की सत्ता के साथ जुड़ते चले जाएंगे। और कौन से? अशुभ भाव। कौन से भाव जुड़ते चले जाएंगे? अशुभ भाव। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं यदि कषाय हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 6 महीने से पहले उस कषाय को वहीं खत्म करके आपस में बैर भाव को भूलकर हम इस जीवन को समतामयी जीवन बनाएं। अभी हम माता जी के मुखारबिंद से और हमारे अन्य वक्ताओं के मुखारबिंद से सारी बातें को सुनेंगे, समझेंगे। आइए चलते हैं। सर्वप्रथम यदि किसी के छोटा सा भजन बोलने के भाव हो, आइए पहले चित्र अनावरण के लिए मैं आगे आमंत्रित करता हूं हमारे चक्रेश बाबू जी एवं हमारी पंचायत के सभी सदस्यगण। कृपया वे आगे पधारें और यहाँ पर भगवान का और आचार्य परमेष्ठी का चित्र अनावरण करेंगे। एक बार जोरदार करता ध्वनि से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें सभी का। हो कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैन ये कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैन ये कुल परिवार मिला। अरिहंत प्रभु की शरण मिली हो, अरिहंत प्रभु की शरण मिली और मुक्ति का यह मार्ग मिला। मुझे जैन ये कुल परिवार, तालियां बजाएं। हो कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैन ये कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैन ये कुल परिवार मिला। और साथ ही साथ इसी श्रृंखला में दीप प्रज्वलन के लिए मैं बाबूजी से निवेदन करता हूं, कृपया दीप प्रज्वलन का कार्य यहां पर संपन्न करेंगे। ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, की गंगा बहाते चलो। ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। ज्ञान की गंगा बहाते चलो। सभी लोग ताली बजाकर अनुमोदन करेंगे। जय बोले आदिनाथ भगवान की, उत्तम क्षमा धर्म की। मैं संघर्ष माता जी के चरणों में वंदामी करते हुए एक छोटा सा भजन आप सबके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। आत्मचिंतन का ये समय आया, आत्मचिंतन का ये समय आया। पाके नर तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन
का ये समय आया। देखो पर्याय तो क्षण भंगुर है, देखो पर्याय तो क्षण भंगुर है। फिर क्यों पर्यायो मैं तो इतराया, पाके नर्तन क्या खोया क्या पाया। आत्मचिंतन का अब समय आया, मैं तो टंकोटी कर्ण गायक हूँ। फिर भी पर्यायो मैं तो इतराया, पाके नर्तन क्या खोया क्या पाया। आत्मचिंतन का अब समय आया, आत्मचिंतन का अब समय आया। एक पल निज में बस ठहर जाओ, बस यही आखिरी समय आया। पाके नर्तन क्या खोया क्या पाया। आत्मचिंतन का अब समय आया। हम जिसे ज्ञान ध्यान कहते हैं, मन तो इंद्रियों में ही भरमाया। पाके नर्तन क्या खोया क्या पाया। आत्मचिंतन का ये समय आया। जय जय। बहुत सुंदर भजन। आत्मचिंतन का ये समय आया, और वास्तव में मनुष्य पर्याय की सार्थकता इसी में है कि हम भी इस आत्मचिंतन को कर भेद विज्ञान कर शीघ्र सिद्धालय में विराजमान हो। मैं पुनः बताना चाहूँगा, यदि किसी के भी भाव हैं क्षमावणी पर्व के ऊपर अपने वक्तव्य रखने की, तो अपना नाम हमें दे सकते हैं। मैं इसी श्रृंखला में आगे आमंत्रित करता हूँ श्रीमान जिनेंद्र जी बाबू जी, हमारे मैनेजर साहब, श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर कुचा सेठ, कृपया वे आएँ और क्षमावणी पर्व के ऊपर अपने भाव यहाँ पर प्रकट करेंगे। देखिए, जोरदार करता ध्वनि से स्वागत करते रहें हमारे सभी वक्ताओं का। बोले पाशनाथ भगवान की जय। देखिए, क्षमा वो है जो दिल से मांगी जाए, जिनसे रोज हमारा व्यवहार रहता है। उनसे हमसे कोई गलती हो सकती है रोज के व्यवहार में, हमें सबसे पहले उनसे ही क्षमा मांगनी चाहिए। और जो भी हम कहें उसके लिए पश्चाताप होना चाहिए और दोबारा वैसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। मैं सभी लोगों से पिछले वर्ष कोई भी मेरे से गलती हुई हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। माता जी के चरणों में बारंबार नमस्कार। बहुत सुंदर उद्गार। हमारे बीच श्रीमान सुरेश चंद जी महावीर जी से पधारे हैं। 2 मिनट के भजन के लिए मैं उनसे निवेदन करूंगा, और उसके बाद अगला वक्ता तैयार रहेंगे जो यहाँ पर क्षमावणी के पर्व पर बोलेंगे। मिला पुण्य से तुझको नर्तन है चेतन, मिला पुण्य से तुझको नर्तन है चेतन। तो हिंसा का करना कराना बुरा है, जियो और जीने दो दुनिया में सबको, जियो और जीने दो दुनिया में सबको। कि दिल को किसी का दुखाना बुरा है, उन्हों से ही तो इंसान कहा था, उनको छोड़ क्यों खूं नाहक बहा था, नाहक बहा था। आतिश की बाजी में जलना पड़ेगा,
तो गरीबों की ठोकर लगा। मिला पुण्य से तुझको नर्तन है चेतन, तो हिंसा का करना कराना बुरा है। जो औरों को मारेगा खुद ही मरेगा, जो औरों को मारेगा खुद ही मरेगा। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तमन्ना है जीने की हर एक दिल में, तो गैरों पे छुरियां चलाना बुरा है। न सूरत बुरी है ना सीरत बुरी है, ना सूरत बुरी है ना सीरत बुरी है। बुरा है वही जिसकी नीयत बुरी है। संभालो जमाने में नीयत को अपनी, तो नीयत को अपनी डिगाना बुरा है। मिला पुण्य से तुझको नर्तन है चेतन, तो हिंसा का करना कराना बुरा। कि है जोर बाजू तू औरों की इमदाद कर, कि है जोर बाजू तू औरों की इमदाद कर। गरीब पास पैसा है तो खैरात कर। पुखराज नीलम माणिक मोती, पुखराज नीलम और माणिक मोती, तो माणिक पे दिल को लुभाना बुरा है। मिला पुण्य से। बहुत सुंदर जोरदार तालियां श्रीमान सुरेश चंद जी महावीर जी से हमारे बीच पधारे हैं। और मैं इसी श्रृंखला में आगे आमंत्रित करना चाहूंगा श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी के मैनेजर श्रीमान पुनीत जी। वे अपने क्षमावणी के पर्व पर कुछ भाव यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। जय जिनेन्द्र, माता जी के चरणों में वंदामी। मैं इस उपलक्ष्य पे सिर्फ आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। जो भी हमसे हमारी कमेटी से कुछ गलतियाँ हुई हों तो हमें क्षमा करें, हम आगे उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर। अब इसी श्रृंखला में हमारे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन के अध्यक्ष माननीय श्रीमान चक्रेश जी बाबू जी, मैं उनको आगे आमंत्रित करता हूं। कृपया वे यहां पर अपने भाव प्रकट करेंगे। चक्रेश बाबू जी। पूज्य हारिका संघ के चरणों में नमस्कार करते हुए हमारे जितने भाई बहन पधारे हैं, क्षमावणी का त्यौहार सिर्फ जैन धर्म में ही आता है और किसी धर्म में नहीं आता। ये बात याद रखने की है। और उसके माध्यम से जो हमारे कर्मों का असर होता है, दुष्कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते, वो सब दूर हो जाता है। लोग कहते हैं कार्ड दिवाली का पोस्ट करते हैं, ऐसे क्षमावणी का कार्ड पोस्ट करते हैं। और होता क्या है, जो इसका असली अर्पण है वो हम उससे भटक जाते हैं। मेरा एक मानना है, मैं कई बार कहता भी हूँ कि 3 तरह की से काम बन जाता है। जैसे पत्थर को तोड़ें तो उसका एक परमानेंट टूट जाता है। अगर हम इसी तरह करना क्या चाहिए, रोज़ जब रात को सो उससे पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो और अपने मन में ये विचार लाओ कि आज दिन भर में किसी से हमारी कोई कलेश तो नहीं हुआ, कोई हमारी आत्मा में दुख तो नहीं पहुंचाया हमारे कारण सामने वाले को।
और अगले दिन सुबह उठते ही उसको फ़ोन करके ही माफ़ी मांगो, तो हमेशा खुशहाल रहोगे। ये मेरे जीवन में मैंने भी देखा है। और जब संत लोग विराजमान हो, हमारी पूज्य माता जी का संग विराजमान, वो यूनिक एक्सपेरिमेंट होता है, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा धर्म करती हैं, पुरुष कम करते हैं। ऐसी बात नहीं है, सबका अपना अपना रोल है, वो प्ले करते हैं और जाते हैं। इस अवसर पर मैं क्या कहूँ, अपने मन की गहराइयों से सारे साल में मेरी तो किसी न किसी से कलेश होते ही रहते हैं, क्योंकि पोजीशन ऐसी है समाज में, उसको निभाने के लिए, उसको दूर करने के लिए मैं सबके आगे हाथ जोड़ के एक ही बात कहता हूँ, कमियाँ सब मेरी हैं और काम करने वालों की सब, जितने हमारे बच्चे बड़े सब इतना मान देते हैं, और उस वजह से सोच में पड़ जाता हूँ कि कैसे आगे गाड़ी चले। और गाड़ी, हमारे पंचायत के सभी मेंबरान एक दूसरे से क्षमा मांगे और पक्की माफ़ी पक्की होनी चाहिए, कच्ची से काम नहीं चलता। अभी वो कह रहे थे ना कि आइंदा मत करना, करना और माफ़ी मांगना ये दोनों उसके पार्ट हैं, वो अलग नहीं हो सकते। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य माता जी के चरणों में नमोस्तु वंदनावी करते हुए मैं ईश्वर से यही भावना पाता हूँ कि हम सब फले फूले और आगे बढ़े। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी अध्यक्ष महोदय का। आप सभी को एक जैसे ज्ञात ही होगा कि अनंत चतुर्दशी के दिवस पर, अनंत चौदस के महान दिवस पर हमारे श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी में आप लगभग 40-50 वर्षों से एक प्याऊ देखते आए हैं। सभी लोगों को सामान्य रूप से भोजन कराना, पानी पिलाना एक पुण्य का काम है, लेकिन व्रतियों को जलपान आदि की व्यवस्था करना, उनके लिए एक समय पानी की व्यवस्था करना, बादाम मुनक्का आदि की व्यवस्था करना, ये बहुत महान पुण्य का कार्य होता है। मैं ऐसे एक परिवार को आज आगे आमंत्रित करना चाहता हूं जो इन सभी मान सम्मान से दूर हैं और हर वर्ष लगभग 40-50 वर्षों से उनका यह परिवार महान कार्य कर रहा है। एक बार जोरदार करता ध्वनि से मैं आगे आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान नेमचंद जी जैन कोयले परिवार, उनके पूरे परिवार को मैं आगे आमंत्रित करना चाहूंगा। अश्विनी जैन, नेमचंद जी जैन कोयला परिवार, एक बार जोरदार करता ध्वनि से इनका सम्मान करें, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। क्योंकि मैंने जैसा अभी कहा कि सामान्य जीव से भोजन कराना एक सामान्य पुण्य की बात है, लेकिन त्यागी व्रतियों को आहार कराना, उनके व्रतियों के लिए पानी आदि की व्यवस्था करना, बादाम मुनक्का की व्यवस्था करना महान पुण्य का कार्य। एक बार जोरदार करता ध्वनि से मैं पूरे परिवार को और उनके सभी सदस्यों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि इतना महान कार्य, इतना शुभ कार्य उनके परिवार के द्वारा यहाँ पर होता आ रहा है। और हम ऐसी आकांक्षा रखते हैं कि वे आने वाले समय में भी, जिससे उनके बच्चों के मन में भी ये दान के भाव हमेशा बने रहें और वो अपने बच्चों को भी यहाँ पर लेकर आए अगले वर्ष से, तो बच्चों में भी ये धर्म का बीजारोपण चलता रहेगा और पीढ़ी दर पीढ़ी यह महान पुण्य का कार्य ये पूरा परिवार इसी तन मन धन के साथ बहुत अपने सहयोग के साथ चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हम उस दिन तो लाए, आज के दिन भी लाएं। देखिए बच्चों को आज के दिन लाते हैं, समाज में रिकॉग्निशन मिलती है। बहुत सुंदर, 60-70 साल से। एक बार जोरदार करता ध्वनि से हम पूरे परिवार को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत एवं श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी की ओर से पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं और बहुत बहुत साधुवाद के पात्र ये जीव हैं। जय बोले महावीर भगवान की
जब बोले दशलक्षण महापर्व की। और अब समय को ज्यादा व्यतीत ना करते हुए हम चलते हैं सीधा अपनी आर्यका माता जी के चरणों में कि वो आज की इस क्षमावाणी पर्व के ऊपर अपने भाव प्रकट करें और हमें क्षमा धर्म का स्वरूप बताकर यहाँ आर्यका ज्ञाता श्री माता जी के चरणों में चलते हैं, वंदनामी करते हुए उनसे नम्र निवेदन करते हैं कि आज के इस पावन दिवस पर उस क्षमा धर्म का स्वरूप हम सभी को समझाएं और हमें कृतार्थ करें। और देखिए सभी लोग अपना यहाँ पर शांति से बनाए बैठे रहेंगे, क्योंकि अभी जिन्होंने यहाँ पर 10 दिन तक एक समय जल लेकर 10 लाक्षणी करी हैं, व्रत उपवास आदि करे हैं, और जिन्होंने अभी तक अपने नाम नहीं लिखवाए हैं और यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो बिना मायाचारी के यदि आपने दिन में एक बार मात्र पानी या बादाम मुनक्की की चटनी लेकर व्रत उपवास किए हैं, तो वे अपना नाम यहाँ पर हमारे अमन भाई, पुनीत अंकल, अंकुर भैया, हमारे जिनेंद्र बाबूजी, हमारे नीरज अंकल, कैलाश चंद जी बाबूजी, किसी को भी अपना नाम दे सकते हैं जिससे उनका यथा योग्य सम्मान आदि कर सके। आइए जब बोले समस्त मुनि संघ की, माता जी के चरणों में वंदनामी करते हुए उनसे निवेदन करते हैं। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य राजसंत गणाचार्य गुरुवर 108 विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूजनीय भारत गौरव गणनी आर्यका गुरुमा 105 विज्ञा श्री माता जी की, परम पूज्य 105 विकक्षा श्री माता जी की। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे, सभी लोग क्षमा प्रार्थना पढ़ने के लिए। किया अपराध जो मैंने तुम्हारे जाने अनजाने, क्षमा करना सभी मुझको, क्षमा करता सभी जन को, सभी से मित्रता मेरी, किसी से बैर ना क्षण को, यही है भावना मेरी। जिनेश्वर हो कृपा तेरी, किया त्रयोग से छेदन, रहा हो भाव से भेदन, उन्हीं को त्यागता हूँ मैं। रहे जो भाव और में, नेक भव बैर जो तुमसे, रहा जो भाव दूषित से, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना सभी जन से, नेक भव बैर जो तुमसे, रहा जो भाव दूषित से, उदय बिन नाश हो जावे, दया भाव मम होवे, क्षमा करना, क्षमा करना, न दिल में रोष को रखना, शुद्ध मन से मांगता हूँ, क्षमा भावों से झुकता हूँ, क्षमा भूषण गुणी जन का, कहे गुरुवर धर्म जन का, क्षमा किया अपराध जो मैंने, तुम्हारे जाने अनजाने, क्षमा करना सभी मुझको, क्षमा करता सभी जन को। बोलिए परम पूज्य राष्ट्रंत गणाचार्य गुरुवर 108 विराग सागर जी महाराज की, परम पूजनीय भारत गौरव गणनी आर्यका गुरुमा 105 विज्ञा श्री माता जी की।
चलिए अभी यहाँ पर ज्ञाता श्री माता जी के मुखरवी से हमने क्षमा धर्म के ऊपर बहुत सुंदर भजन की प्रस्तुति सुनी। और आइए चलते हैं विकक्ष श्री माता जी के चरणों में त्रिपार वंदनामी करते हुए कि माता जी आज के इस क्षमा धर्म पर, क्षमावणी महापर्व पर अपने ज्ञान की गंगा से कुछ बूंद निकालकर इन तत्व पिपासु जीवों को उनके जीवन पर बौछार करें। जब बोलिए विकक्षा श्री माता जी की। सभी लोग जोड़ लेंगे दोनों हाथ, झुका लेंगे माथ, इष्ट प्रभु को याद करेंगे हमारे साथ। क्षमिता सुमेरो क्षमिता धारी, हे दया क्षमा के अलंकार, हे महामना हे महामुनि, हे धर्म तीर्थ के तीर्थकार, वामानंद निकाटो वंदन, मेरा वंदन स्वीकार करो, हे पार्श्वनाथ हे कृपानाथ, हमें को भव सागर पार करो, हमें को भव सागर पार करो, हमें को भव सागर पार करो। समिता ऋषि को पीने वाली, तामसिता का नाम नहीं, करुणा जिनकी भरी हृदय में, कसाए का भी अंश नहीं। विज्ञा श्री माँ विज्ञा दे दो, केवल विज्ञा पा जाऊं, गणने गुरु माँ के चरणों में सादर शीश झुकाऊं, सादर शीश झुकाऊं, सादर शीश झुकाऊं। जय बोली अनंत परमेष्ठी भगवान की जय। बोली 1008 से मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। बोली अतिशय 6 सहस्कोट विद्यातीत पर विराजी शांति के कर्ता शांतिनाथ भगवान की। परम पूज राज संत गणाचार्य गुरु और 108 विराग सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्या भारत गौरव समता निधि श्रमणी गणनी आरिका रत्न गुरुमा 105 विद्या श्री माता जी की। अहिंसामयी विश्व धर्म की, उत्तम क्षमा धर्म की। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई टूटे तोड़ते उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं यहाँ पर बहुत, रिश्ते तो मिलते हैं यहाँ पर बहुत, क्षमा के द्वारा उन्हें निभाना सीखो, क्षमा के द्वारा उन्हें निभाना सीखो। सौहार्द सौजन्यता से भरा हुआ सद्भावनाओं का पर्व है क्षमावाणी। मन वचन काय की कलुषता को धोने का नाम है क्षमावाणी। अंतरंग से क्षमा भाव प्रकट करने का नाम है क्षमावाणी। वीरों का सच्चा आभूषण है क्षमावाणी। लेकिन आज वर्तमान में बदल गया है रूप क्षमा का। मात्र मित्रों से ही व्यवहार चलता है क्षमा का। जो जिसके जितना नज़दीक हुआ वही उसके पास हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। आज के युग में क्षमा मित्र से ही मांगी जाती है, शत्रु से नहीं। क्षमा परिजनों से होती है, परजनों से नहीं। क्योंकि आज के युग में ऊपर से जय जिनेंद्र, अंदर से बैर का केंद्र। मंदिर में साथ साथ बाहर निकले 2-2 हाथ। यही चल रही है हम सबकी क्षमा मांगने की याद।
माना जाता है अति सरल, तो क्षमा करने वाला कम नहीं है सरल। इसलिए हम आगम कथित बोलने वाणी, यही है सच्ची क्षमा वाणी, यही है सच्ची क्षमा वाणी। आज क्षमावाणी पर्व का हमारे जीवन में जो महत्व है, आगम में आचार्यों ने क्षमा का अर्थ बताते हुए कहा, क्षमा और मा, इन दो शब्दों से मिलकर क्षमा शब्द बना है। क्षमा का मतलब क्या? क्षमा यानी क्षय करना, और माँ का मतलब मान। इस मान का क्षय करना, मान कसाय को नष्ट करने का नाम ही क्षमा है। हम लोग तो मात्र क्रोध के समन को ही क्षमा मांगते हैं, यही बोलते ना कि क्रोध को समन कर दो, क्षमा हो गई। नहीं, क्षमा करने में हमें क्रोध कसाय बाधक बनती, और क्षमा मांगने में मान कसाय बाधक बनती। हम हर किसी के सामने झुक नहीं पाते, इसलिए मान को क्षय करो, तब क्षमावाणी सच्ची कहलाएगी। मन की पवित्रता, मन की पावनता, मन का जो एक धोने का साधन है, निर्मल करने का साधन है, तो यह है क्षमावाणी पर्व। हमारे अंदर जो कसायों की कारोंच लगी हुई है, इनको धोने का नाम है क्षमावाणी पर्व। 10 धर्मों की आराधना का सार है क्षमावाणी पर्व। इसलिए आपने पहले दिन भी 10 धर्मों की जो शुरुआत की थी, वो उत्तम क्षमा धर्म से की, और अंत में भी क्षमा। क्यों? फर्स्ट में भी क्षमा, लास्ट में भी क्षमा। क्यों कहा? जब प्रथम में क्षमा से शुरुआत कर दी, तो अंत में क्षमा क्यों? तो आचार्यों ने कहा, ये क्षमावाणी पर्व एक कलशारोहण का प्रतीक है। अगर पूरा मंदिर आपका बन गया, मंदिर में सारी वस्तुएं हैं, भगवान भी हैं, शास्त्र भी हैं, सारी आराधना भी चल रही, सब कुछ, यदि मंदिर के ऊपर आपने कलशारोहण नहीं किया, तो वो मंदिर आपका अधूरा कहलाएगा, पूरा नहीं। इसी प्रकार से 10 धर्म की आपने शुरुआत तो कर ली, 10 धर्म में आपने कसायों का त्याग भी किया, झूठ बोलने का त्याग भी किया, असंयम को भी छोड़ा, तपस्या भी की। इतने सारे तपस्वी अभी यहाँ पर बैठे हैं, किसी ने 10 उपवास किए, किसी ने 5 किए, किसी ने 13 किए, शायद कोई 16 उपवास और 32 वाले भी होंगे। इतनी तपस्या भी कर ली, त्याग भी किया आप लोगों ने, दान भी दिया होगा, सब चीज़ आपने कर ली, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी कर लिया, आकिंचन धर्म की ओर भी बड़े होंगे। लेकिन इन 10 धर्मों का सार क्या है? 10 दिन जो आपने आराधना की, पूजन की, भक्ति की, सब कुछ किया, इसका सार क्या है? क्षमा। इसलिए अंत में क्षमा बतलाई। जब भी कोई साधक दीक्षा लेता है, तो सबसे प्रथम अपने घर परिवार से, पूरी समाज से क्षमा याचना करता, और जब उसी साधक का अंत में समाधि मरण होता, तो भी क्षमा याचना करता है, क्योंकि इसके बिना हमारा सब अधूरा है। क्षमा के बिना कितना बड़ा हमारा जीवन खराब हो जाता। इसलिए आचार्यों ने कहा कि आप 1 करोड़ बार पूजा कर लो, चाहे 1 करोड़ बार भक्ति कर लो, 1 करोड़ बार स्तोत्र पढ़ लो, 1 करोड़ बार जाप कर लो, 1 करोड़ बार दान कर लो, इन सब 1 करोड़ बार ध्यान कर लो,
जितना 1 करोड़ बार ध्यान करने का फल है उतना मात्र एक व्यक्ति को क्षमा करने का फल है। क्योंकि ये क्षमा कायरों की नहीं वीरों की होती है, इसलिए क्षमा वीरस्य भूषणम। क्या कहा? क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा ही वीरों का आभूषण है। क्षमा रूपम तपस्वी नाम, तपस्वियों का रूप क्षमा है। जिस प्रकार से नर का आभूषण रूप होता है और रूप का आभूषण ज्ञान होता और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। अगर क्षमा हमारे जीवन में है तो हम बड़े से बड़े कठिनाइयों में, बड़े से बड़े विपत्तियों में भी सफलता प्राप्त कर लेंगे। और यदि हमारे जीवन में क्षमा नहीं, क्रोध रहा, मान रहा, मायाचारी और लोभ रहा, तो ये हमारे क्षमा गुण को पूरा नष्ट कर देंगे। क्रोध खटाई का काम करता है तो क्षमा किसका काम करेगा? मीठे का। क्रोध यदि कड़वा है तो क्षमा मीठा है। अगर आपने इसको अपने जीवन में उतार लिया तो हमारा पूरा जीवन भी मिष्ट हो जाएगा, मधुर हो जाएगा। क्योंकि क्रोध खटाई है और बैर अचार मुरब्बा है। समझ में आ रही बात? क्रोध तो मात्र आपको एक क्षण के लिए आएगा और यदि बैर बंध गया तो वो अचार मुरब्बे की तरह गलता रहेगा, सड़ता रहेगा। सालों क्या, पारसनाथ और कमठ का कितने भाव तक? 10 भाव तक बैर चला। ये मात्र कमठ जो कसाय में पल रहा था, फिर भी पारसनाथ भगवान ने 10 भाव के बैर को कितना सहन किया। उन्होंने कभी क्रोध का बदला क्रोध से नहीं दिया, क्षमा से ही दिया। सहन करने का नाम ही क्षमा। पारसनाथ भगवान जो हमारे मंदिर में, लाल मंदिर के मूल नायक हैं, इतने अतिशयकारी हैं, उनके जीवन पर भी उपसर्ग आया। कितना घनघोर कठोर उपसर्ग किया। आपके ऊपर तो कभी ऐसे उपसर्ग हुए नहीं। लेकिन माता जी, आज तो हमसे कोई इतनी सी बात कह के भी देख ले तो भी हम 1 के 4 सुनाऊंगा। ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। ये पारसनाथ भगवान ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्रोध का बदला क्रोध से नहीं, क्षमा से दिया। अपने जीवन में क्षमा को उतारा, तब वो पारसनाथ भगवान बन पाए। तभी हम उनकी आराधना कर रहे, तभी हम उनके इतनी जयकार और पूजन कर रहे, तभी हम उनका इतना गुणगान कर रहे। अगर आज वो क्षमा गुण को धारण नहीं करते तो क्या हमारे मंदिर में विराजमान होते या हम उनकी इतनी भक्ति करते? नहीं कर पाते। तो ये क्षमा गुण हमारे लिए नम्रीभूत करने के लिए आता है। आज के ज़माने में जो हमारी क्षमा चलती है मात्र बाहर से दिखती है, अंदर से नहीं। ऊपर से तो आप हाथ जोड़ लोगे, जय जिनेंद्र भी कर लोगे, और अगर किसी से कोई गलती होगी तो क्या बोलोगे? सॉरी। ज़्यादा होगा तो आई एम सॉरी। थोड़ी और ज़्यादा बड़ी गलती होगी तो आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी प्लीज, यही बोलोगे ना? क्या बोलोगे? बोलो नीरज जी, क्या बोलते हो? उत्तम क्षमा बोलते हैं। अगर उत्तम क्षमा आप बोलने लगो प्रतिदिन तो क्यों आपको 1 साल तक इंतजार करना पड़े क्षमावाणी का? लोग कहते माता जी अभी तो क्षमावाणी पर्व आएगा, 1 साल तक इतना इंतजार करते। अगर आप प्रतिदिन उत्तम क्षमा करने लगो तो प्रतिदिन आपकी क्षमावाणी हो जाएगी। 1 साल तक इंतजार भी ना करने पड़ेगा। लेकिन ये मात्र हमारी जो क्षमावाणी अभी होती है,
आज तो मात्र हमारी क्षमावाणी मुख से बची या कार्ड के माध्यम से बची, या फिर आज तो व्हाट्सएप और मोबाइल चल गए उसके माध्यम से आपकी क्षमावाणी हो गई। बोलो, ऐसे ही होता ना। पहले के ज़माने में तो फिर भी कार्ड लिख लिख करके भेजते थे, आज तो वो भी साधन गया, ओनली मोबाइल में आया और हो गई क्षमावाणी। कौन देख रहा आपका, कौन पढ़ रहा आपका। एक बार ऐसे ही हुआ कि एक भाई साहब ने, उनके परम मित्र थे और उनके लिए बढ़िया क्षमावाणी का कार्ड पोस्ट किया और ऊपर से तो अच्छा सजा दिया, उसमें बढ़िया उनका नाम लिखिया, उत्तम क्षमा लिख दिया और अंदर पूरे कार्ड में गालियां लिख दी। अब ना तो पढ़ने वाले को टाइम और ना उनके लिए टाइम, तो उनको जो आता होगा उन्होंने वो गालियां लिख करके कार्ड भेज दिया और उन्होंने भी बस ऊपर देखा, उत्तम क्षमा लिखा और कार्ड पढ़ के रख दिया एक तरफ। जब वो भाई साहब का फ़ोन गया, उन्होंने पूछा कि भाई साहब मेरा कार्ड कैसा लगा। बहुत अच्छा कार्ड, मैंने पढ़ लिया, आपको भी मेरी तरफ से उत्तम क्षमा। अब देखिए, उन्होंने भेजा, उन्होंने पढ़ लिया, बहुत अच्छा लिखा, ये भी नहीं देखा कि उसमें लिखा क्या, क्योंकि किसी के पास टाइम ही नहीं पढ़ने का, देखने का। तो आज जो हमारे जीवन में एक बैर का रूप, क्रोध का रूप इतना बढ़ता जा रहा कि हम पिता पुत्र, भाई भाई या पति पत्नी या फिर देवरानी जेठानी, सास बहू, प्रत्येक संबंध जो हमारे बिगड़ रहे, ये किसके कारण? मात्र एक क्षमा गुण के अभाव में। अगर एक अग्नि बनता है तो दूसरे को जल बनने की जरूरत है, क्योंकि अग्नि को कौन समन करता है? जल। अगर किसी को क्रोध आ रहा और आपने यदि उसका जवाब क्रोध से ही दिया तो ये तो घी का काम कर जाएगा और उसकी क्रोध की अग्नि बढ़ जाएगी, प्रज्वलित हो जाएगी। तो आपको कभी भी क्रोध का बदला क्रोध से नहीं, क्रोध को समन करना है तो क्षमा रूपी जल का ही उपयोग करना पड़ेगा। आज हमारी कसाएं कितनी तेज, इतनी ज़्यादा भड़क रही कि 6-6 महीने तक बोलते नहीं। 6 महीने क्या, कितने साल, कितने वो निकल जाते हैं, पता नहीं चलता कि एक घर में एक छत के नीचे 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई रहते, फिर भी पता नहीं कौन क्या कर रहा। फिर भी हमारा जीवन मुर्दों जैसा निकलता है, जैसे मुर्दे को शमशान में पता नहीं रहता एक दूसरे का कि कौन क्या कर रहा। ऐसे ही हम भी अपने घरों में रहते, लेकिन फिर भी पता नहीं कि कौन क्या कर रहा। कितने दिन से बोलते नहीं, बैर का बदला चलता रहता। एक भाई साहब हमारी गुरु माँ के पास आए और उन्होंने कहा, माता जी हम 2 भाई हैं, लेकिन 36 साल से दोनों में 36 का आंकड़ा चल रहा। क्या 36 वर्ष से बोलते नहीं आपस में? तो गुरु माँ ने कहा कि भाई साहब क्या आपको नरक निगोद की यात्रा करना? माता जी मैं क्या करूं, वो बोलता ही नहीं मुझसे। तो गुरु माँ ने कहा क्या आप बोलते हो उससे? तो उन्होंने कहा वो नहीं बोलता, इसलिए मैं भी नहीं बोलता। अब देखिए, आपको उनका क्रोध, उनका मान देखना है कि अपना देखना? अगर कोई क्षमा नहीं कर रहा तो क्रोध के कारण नहीं कर रहा, लेकिन जो मांग नहीं रहा तो वो मान कसाई के कारण नहीं मांग रहा। आपने कभी उनसे क्षमा याचना की? कभी बोल के देखा? या आपने कभी जय जिनेंद्र की उनसे? नहीं माता जी। तो फिर क्रोध का बदला कैसे छूटेगा? ये तो बैर बढ़ जाएगा। कमठ का, पारसनाथ का तो 10 भाव में फिर भी समाप्त हो गया,
और अगर आपका 36 वर्ष से चल रहा तो कितने भाव बिगड़ेंगे। तब उसको वो बात समझ में आई और उसी समय दूसरे भाई को बुलाया गया और दोनों भाई एक दूसरे से गले मिल गए। जय जिनेंद्र उत्तम क्षमा की, दोनों की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। तो भगवान महावीर की वाणी, संतों की वाणी हमारे जीवन में परिवर्तित कर देती है, हमारे जीवन को एकदम से मिठास से भर देती है, क्योंकि वात्सल्य का नाम ही क्षमा वाणी है। अगर वात्सल्य गुण, प्रेम व्यवहार हमारे अंदर से समाप्त हो गया तो हम किसी को क्षमा कर नहीं सकते। इस क्षमा गुण इतना महान माना जाता है कि वास्तव में सारे गुण यदि एक तरफ और क्षमा गुण यदि एक तरफ रख दिया जाए तो सबसे ज़्यादा भारी कौन सा होगा? क्षमा गुण। क्या है? क्षमा गुण सबसे बड़ा होगा। इसलिए हमें अपने जो हमारा स्वभाव है उसको नहीं छोड़ना। क्रोध हमारा स्वभाव नहीं, क्रोध तो एक विकार भाव है और ये मात्र तात्कालिक है, पागलपन है। क्रोध जब आता है तो आवेग के साथ आता है और जब जाता है तो पश्चाताप के साथ जाता है। ये नियम है कि कोई व्यक्ति यदि क्रोध करेगा, गुस्सा करेगा, बड़बड़ाएगा तो उसका चेहरा उस समय लाल पड़ जाएगा, उसकी आंखें बंद हो जाएंगी और मुख खुल जाएगा, क्योंकि उस समय कोई होश हवास नहीं रहता। क्रोध के समय तो हमें बोलना कुछ और बोल कुछ देते। उस समय ये पता नहीं रहता कि मैं क्रोध किस पर कर रहा, दूसरे पर कि अपनी आत्मा पर। अगर आपको क्रोध करना तो अपनी कसायों पर करो, अपने क्रोध पर करो, अपने गुस्से पर क्रोध करो। क्रोध करना ही है तो आप यदि कसायों से लड़ लोगे तो शायद आपका क्रोध समाप्त हो जाएगा। क्षमा को अपनाना अपने जीवन में ऐसे ही सरल नहीं, इसलिए क्षमा प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर पाता। लेकिन आचार्य देव ने कहा कि हम जब तक क्षमा करेंगे नहीं तब तक हमारा जीवन सफल बन नहीं पाएगा। क्षमा के बिना आज तक ना तो किसी का कल्याण हुआ है ना हो सकता है, ये नियम है। इसलिए जो हमारा इतने सालों से, वर्षों से, महीनों से जो आश्रव चल रहा, जो हमारा कसायों का आश्रव आ रहा, तो आचार्य देव कहते कि अगर आप किसी से 6 महीने के बाद तक नहीं बोलते हैं, 6 महीने के 1 मिनट बाद भी आपकी अनंतानुबंधी कसाय कहलाएगी और वो सीधा अनंत संसार का बंध करा जाएगी आपको। और अनंतानुबंधी कसाय सीधे आपको नरक निगोद की यात्रा कराएगी। इसलिए और 6 महीने तक चलती है वो अप्रत्याख्यान कसाय है। मैं कहती हूँ कि अगर आपका किसी से कभी झगड़ा भी हो जाए, घर में रहना है तो 4 बर्तन रहते तो कभी बजते भी हैं, लेकिन बजना तो, पर बैर का भाव मत रखना, अर्थात बोलना बंद मत करना। आप लड़ाई करना, झगड़े करना, सब कुछ करना, पर बोलना बंद मत करना। अगर बोलना बंद कर दिया 6 महीने के बाद तक तो सीधे नरक निगोद जाओगे। अगर आपको यात्रा नरक निगोद की करना तो खूब करना, नहीं तो कम से कम अगर आपकी लड़ाई हो गई, कुछ किसी से गलती हो गई, तो आप 6 महीने के अंदर ही बोलना तो कम से कम शुरू कर दो। क्या बोलना तो शुरू कर दो।
अगर आप बोलोगे, वो सामने वाला बोले या नहीं, हमें उसकी कसाय से प्रयोजन नहीं, हमें उसके गुण से प्रयोजन नहीं, हमें अपनी कसायों को समन करना, हमें अपने क्षमा गुण को प्रकट करना। तो कभी ऐसा मत सोचो कि सामने वाला नहीं बोल रहा तो मैं क्यों बोलूं। वो नहीं बोलेगा तो उसकी कसाय बढ़ेगी, और यदि हम बोल लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, क्षमा गुण से भर जाएंगे। मान कसाय, क्रोध कसाय हमारी समन हो जाएगी। तो कभी ऐसा मत सोचना कि जब सामने वाला बोलेगा तभी मैं बोलूँगा। एक जानवर को देखो, सांप, नेवला, शेर आदि जो क्रूर प्राणी कहलाते, जिनके अंदर जहर भरा हुआ है, फिर भी वो कभी कभी अपने गुण में आ जाते, फिर भी कभी कमन उनकी कसाएं समन हो जाती, उनकी क्रूरता छूट जाती। जब महावीर भगवान शेर की पर्याय में थे, ओनली मुनिराज का थोड़ा सा संबोधन सुना कि वो पिघल गए, और हम आज मानव बन कर के भी पिघल नहीं पा रहे। एक पत्थर मंदिर में ओनली एक बार आया, फिर भी वो भगवान बन गया, और हम अनादि काल से मंदिर आ रहे, फिर भी हमारा दिल पत्थर का पत्थर, फिर भी हम पिघल नहीं पा रहे। कितना कठोर हो गया हमारा दिल। हम इंसान बन करके भी इंसानियत नहीं अपना पा रहे, मानव बन करके भी मानवता नहीं अपना पा रहे। आज हमारा जो मुख्य गुण है उसको धारण नहीं कर पा रहे, हम अपनी स्वभाव से विचलित होते जा रहे, विकार भावों में पहुंचते जा रहे। यही कारण है कि हमारे परिवार के सारे संबंध बिगड़ रहे। क्या सारे संबंध जो बिगड़ रहे आपस के, पति पत्नी का, सास बहू का, और पिता और पुत्र का, जितने भी संबंध, भाई भाई का, बहन भाई का, ये सब संबंध हमारे क्यों बिगड़ रहे? क्योंकि ना तो हमारे अंदर समता बची, ना कोई सहनशीलता बची, और क्षमा गुण कहाँ तक रहेगा? क्योंकि सहन करने का नाम ही क्षमा है। आप तो क्षमा किससे मांगते हो? या तो हमारा कोई मित्र होगा, उससे क्षमा मांग लोगे, उससे जय जिनेन्द्र कर लोगे। जबकि आचार्यों ने कहा कि आप मित्र से क्षमा मांगो या नहीं, आपको सबसे पहले अपने शत्रु से क्षमा मांगना, जिससे आपकी लड़ाई हुई, जिससे आपका बैर चल रहा, उससे क्षमा मांगो, तो आपकी वो क्षमा मांगना सार्थक हो जाएगा। मित्र से तो मांग भी लोगे तो वो भी बोल देगा क्षमा, मांग भी लोगे तो क्या फायदा, पहले भी मित्र था अभी भी है। लेकिन शत्रु से यदि मांगो तब जानो कि आप क्षमा वाले हैं। हम क्षमा इसलिए नहीं मांगते, दूसरों को इसलिए क्षमा नहीं करते कि वो क्षमा के हकदार हैं, बल्कि इसलिए क्षमा करते हैं कि हम शांति के हकदार हैं। हमारे अंदर शांति बनी रहे, संबंधों में, घर में, समाज में, प्रत्येक राष्ट्र में शांति का वातावरण बना रहे, इसलिए क्षमा मांगते। प्रेम का एक माहौल बना रहे, वात्सल्य का गुण हमारे अंदर बना रहे, इसलिए क्षमा मांगी जाती है। समझ में आ रही सबको? सभी इतने जीवन में ओनली एक गुण को यदि अपना लें, जब एक बिच्छू जैसा जहरीला जानवर अपनी स्वभाव को नहीं छोड़ता, तो मैं क्यों अपने स्वभाव को छोड़ूं? जब एक सांप, जब अजगर ने अनंग सरा को लील लिया था, जैसे ही उससे कहा कि इसको छोड़ दो, आपका स्वभाव क्षमा करना है,
तो उसकी आंखों से भी अश्रुधारा बह निकली, एक अजगर के आंखों से। वो भी सोचने लगा कि आज मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी कि मैंने एक स्त्री को ग्रास बना लिया, मैंने एक स्त्री पर हमला कर दिया। इतना रोया और आंसू निकलने लगे, लेकिन क्या करता, अब बाहर तो उगल नहीं सकता। पर मन में यही पश्चाताप कर रहा था कि अगर मैं इसको उगल सकता तो मैं उगल देता। उसके अंदर इतना पश्चाताप चल रहा था। एक तिर्यंच, इतना जहरीला अजगर, क्या हम उससे गए बीते हैं? मुझे अपनी गलती का कभी एहसास भी नहीं होता, जबकि गलती को स्वीकार करने का नाम ही क्षमा है। अगर आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली तो सामने वाला अपने आप झुक जाएगा। लेकिन हम करते क्या? अगर उसने कहा कि आपने ऐसा किया, आप भी तो ऐसा करते हो, बढ़ गया क्रोध। आपने ये गलती क्यों की? अगर आप उस समय कह देते ठीक, आगे से ध्यान रखेंगे, तो ये क्या हो जाता, प्रेम बढ़ जाता। क्रोध को क्षमा का आपने एक जल दे दिया तो वो अग्नि शांत हो गई। और अगर आप उसको जल नहीं दोगे तो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, आपका भी बड़ा उसका भी बड़ा, दोनों क्रोध बड़े बन गए। तो वो क्या, बैर का रूप बन गया। बैर का रूप बना तो फिर भटकते रहो संसार में। अपनी गलती को यदि स्वीकार कर लेते, इतनी छोटी सी गलती, तो इतने भाव तो नहीं बिगड़ते। जिस दिन हम किसी व्यक्ति को क्षमा करते हैं तो हमारा मन एकदम हल्का हो जाता। कसाओं में हमारा मन भारी रहता, टेंशन से भरा रहता, मानसिक तनाव हो जाता। लेकिन अगर थोड़ा सा अपने स्वभाव में आ जाते हैं, क्षमा कर देते हैं, तो अंदर से इतना हल्कापन महसूस होता है। करके देखना कभी। आप लोगों ने भी कभी अनुभव किया होगा इस चीज़ का कि कसायों में कितना टेंशन होता है और क्षमा गुण में कितना हल्कापन लगता कि नहीं। तो भारी हमारे मन की पवित्रता का नाम ही, निर्मलता का नाम ही क्षमा है। मन को जो एक कारोंच लगी, कसायों से भरा है, इसको धोने के लिए आया आज का एक क्षमावाणी पर्व। तो प्रत्येक व्यक्ति कम से कम आज के दिन तो अपने कसायों को नष्ट करके एक दूसरे से क्षमा कर लेना। लेकिन ओनली आज के दिन नहीं, क्षमा करने का मतलब यही है, गलती स्वीकारने का मतलब यही है कि मैं आगे से गलती नहीं करूँगा। अभी चक्रेश जी, अध्यक्ष जी कह रहे थे कि आइंदा से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, ऐसा बोल देना उसी का नाम क्षमा। गलती स्वीकार तो कर लो एक बार। गलती स्वीकार ली तो नियम से आपका भाव उसको छोड़ने का बन जाएगा। लेकिन स्वीकार ही नहीं करोगे तो छोड़ोगे कैसे? तो पहले अपने जीवन में गलती को स्वीकार करो। अगर इतनी सी गलती स्वीकार कर ली तो जिंदगी भर सुखी, और अगर गलती स्वीकार नहीं करोगे तो जिंदगी भर जानवरों की तरह क्रूरता भरी रहेगी। और क्रूरता का परिणाम क्या निकलता है? क्रूरता का परिणाम हमें क्रूरता ही देगा। अर्थात अभी आपका स्वभाव जो बनता जा रहा क्रोध करने का, जबकि हमारा स्वभाव नहीं, ये मात्र विभाव परिणति है। क्या है? विभाव परिणति है। लेकिन हमने अपना नेचर बना लिया। लोग कहते हैं माता जी हमारा क्रोध छूटता नहीं, क्योंकि मेरा नेचर बन गया। नेचर बन गया क्या आपका? बोलिए। नीरज जी, जिनेंद्र जी,
नेचर बन गया क्या क्रोध करने का? ये बना नहीं, बना लिया गया। अगर हम इसको चाहें तो सुधार सकते। कौन कहता कि नेचर सुधरता नहीं? बोलो, हम लोगों ने अपने जीवन को सुधारा कि नहीं? हम लोगों का जीवन भी आपके समान ही था, लेकिन अपने नेचर को बदला कि नहीं? ऐसा नहीं कि किसी के जीवन में क्रोध नहीं, सब कसायों से भरे हैं, लेकिन सुधर जाओ। सुधरने का नाम ही क्षमावाणी है। अर्थात आज का जो दिन आया एक दूसरे के मिलन का। मिलन का मतलब है कि अंतरंग से धुल जाना, मात्र बाहर से नहीं। नहीं तो ऊपर से सब जय जिनेंद्र कर लोगे, उत्तम क्षमा, और अंदर से चल बाहर चल, मैं बताऊंगा क्या? घर चलो मैं बताता हूँ। अभी कहते ना आप लोग, भाई ऐसा मत करना, ऐसा करोगे तो आपकी आत्मा को क्षमा कभी नहीं कर पाओगे। दूसरों को तो फिर भी क्षमा कर दोगे, दूसरा सामने वाला मान भी जाएगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया, वो तो धुल जाएगा, लेकिन आपकी आत्मा कभी धुल नहीं पाएगी। कारोंच जो हमारी आत्मा में अनादि काल से लगी है, इसको धोने का नाम ही क्षमावाणी है। तो कम से कम धरती पर जितने भी हैं प्राणी, इस धरती पर जितने भी हैं प्राणी, क्रोधी हो या मानी, पूज्य गुरु माँ हमेशा यही कहती हैं कि कम से कम आप हो जाओ पानी पानी, हो जाओ पानी पानी। तो आज सबको पानी पानी होना है, मानी मानी नहीं होना। मानी बनने का दिन नहीं, आज पानी बनने का दिन है आप सभी को। तो अपने मान पने को छोड़ना, अहम पने को छोड़ना, ईगो को छोड़ना, इसका नाम है क्षमावाणी। तो अपने जीवन में क्षमा गुण आ जाए तो आप भी तपस्वी बन जाओगे, आप भी वीर बन जाओगे। कायर कब तक बने रहोगे? कायर तो अनादि काल से बने आए और बनते रहेंगे, लेकिन वीर बनना यही हमारी वीरता है। क्षमा गुण को धारण करना ही वीरता है। सबल को तो क्षमा कर देते दूर से देख करके, क्योंकि उससे जीतना नहीं। अगर एक शेर के सामने बिल्ली जाएगी तो क्या करेगी? यही बोलेगी मैंने क्षमा कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि इससे मुझे जीतना नहीं। आप लोग भी यही करते हो। बड़े लोगों को देखकर तो बोल दोगे कि ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मैं इससे जीत भी नहीं पाऊंगा। लेकिन अपने इसी छोटों को क्षमा करके देखो। छोटे को तो आप क्या कहते हैं, मैं देखता हूँ, और बड़ों के सामने ठीक है मैंने क्षमा कर दिया। तो ये क्षमा नहीं कहलाती, ये मात्र ऊपर से आपको पता है अंदर से कि मैं जीत नहीं पाऊंगा, इसलिए कर दिया। सबल को क्षमा करना क्षमा नहीं कहलाती। अगर निर्बल हैं जो, उनको क्षमा करो, तब आपकी क्षमा कहलाएगी। क्या है? तब आपकी, अगर शेर बिल्ली को क्षमा करे तब उसकी क्षमा कहलाएगी। बिल्ली चूहे को क्षमा करे तब उसकी क्षमा कहलाती है। ऐसे ही आप लोग जो बुजुर्ग लोग हैं, अपने बच्चों को, बेटे को, और आपके बेटे भी बेटों को क्षमा करें तब आपकी क्षमा कहलाती। यानी अपने से जो निर्मल हैं, अपने से जो छोटे हैं, जिनके पास कोई ताकत नहीं, उनको क्षमा करो, तब आपकी वो क्षमा असली कहलाएगी, सच्ची कहलाएगी। तो वास्तव में आज के दिन आप सभी के लिए जो दिन आया है, ये हमारा कलशारोहण के रूप में आया है, 10 धर्मों के सार के रूप में आया है। तो 10 धर्म से, 10 दिन से जो आपने इतनी पूजा, इतनी आराधना, तपस्या की है, तो आपको आज क्षमा गुण के द्वारा एक कलशारोहण करना है, ताकि आपकी आत्मा ऊंचाइयों पर पहुंच जाए। तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाएंगे क्षमा के लिए। तैयार है ना? एक बार हाथ खड़े करना, कौन कौन क्षमा गुण के लिए तैयार है?
यहाँ तो लाल मंदिर में सारे लोग हैं दिल्ली के, क्या बात है, मतलब कुछ कुछ असर पड़ा है। तो चलिए सभी बोलेंगे, पहले अच्छे से बोलना आप सभी को, है ना, तालियों के साथ बोलना। हे जिनेंद्र ज्ञान दो, ज्ञान का वरदान दो। हे जिनेंद्र ज्ञान दो, ज्ञान का वरदान दो। कर रहे हैं प्रार्थना हम, प्रार्थना पर ध्यान दो। जय जिनेंद्र बोल के हृदय के पट खोलिए। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। को जोड़ लेंगे और सभी बोलेंगे, हे भगवान, आज देव शास्त्र गुरु की साक्षी में हम अपनी गलतियों की क्षमा याचना करते हैं। सभी के हाथ दिखना चाहिए, हाथ जोड़ेंगे सभी अच्छे से, सबके हाथ दिखना चाहिए। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक एवं त्रस का एक। जीवों को मैंने कोई कष्ट दिया हो, उनको वियोग किया हो, किसी जीव की हिंसा की हो, कभी झूठ बोला हो, कभी क्रोध मान माया लोभ इसके द्वारा किसी को सताया हो, तो सभी जीव हमें क्षमा प्रदान करें। अर्थात सबको खड़े होकर के आपस में क्या करना है, तस्मिच्छामि दुक्कड़म, खड़े हो जाएं और सभी गले मिलें, एक दूसरे से गले मिलते हुए तस्मिच्छामि दुक्कड़म क्या बोलेंगे, खम्मामि सभ्य जीवाणम सव्वे जीवा खमन्तु मे मित्ति में सभ्य भूदेशो वैरम मध्यम केल्वी। अर्थात मेरे सभी जीव मित्र हैं, किसी से मेरी शत्रुता नहीं, सभी को मैं क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। सभी गले मिलें, अच्छे से गले मिलें, आपस में हंसकर कसकर आपस में मुस्कुराकर जय जय जिनेंद्र करते हुए सभी मिलेंगे। आप लोग नहीं मिलोगे क्या? सारे पुरुष वर्ग भी क्षमा करते हुए गले मिलते हुए और सभी को क्या बोलेंगे, तस्मिच्छामि दुक्कड़म, अर्थात जो हमसे गलतियां हो गई उनके लिए क्षमा चाहते हैं। सभी लोग गले मिल जाएं आपस में, गले। पुनीत जी आपस में गले मिले, आप लोग क्यों नहीं मिल रहे? पुरुष वर्गों को क्षमा नहीं करना क्या? आप मिलते रहते सभी लोग आपस में, क्या बात है। सभी लोग आपस में गले मिलते हुए क्षमा याचना कर लें एक दूसरे से। सारे आगे आ जाएं, सारे आगे आ जाएं। चलिए गले मिल जाएं, गले। आज के दिन तो कम से कम गले मिलना चाहिए। पुनीत जी गले मिलो अच्छे से। नीरज जी, सारे पुरुष वर्ग आपस में एक दूसरे से, हाँ। चक्रेश जी, सब अमन भैया आ जाओ, मिल जाओ गले। बाद में माला पहनाना, इसी माला पहनाने को नष्ट करना है, इसलिए क्षमा। अंकुर भैया चलिए। और जय बोले उत्तम क्षमा धर्म की, जय बोले क्षमावणी महापर्व की। सभी से मेरा अभी हम लोगों का भी अर्थात
लगभग 2 महीने कल हो जाएंगे, हो गए वैसे, तो 2 महीने में हम लोगों के द्वारा भी, अगर हमारे संघ के द्वारा भी आप सभी के लिए कोई ठेस पहुंची हो, हमारी चर्या के माध्यम से, हमारी कोई क्रिया के माध्यम से, या संघ के कुछ व्यवहार से, या हमारे कोई कटु वचनों के द्वारा, पुनीत जी अगर कोई कटु वचनों के द्वारा या आपको कुछ बोला हो, या किसी भी समाज को, या कविता जी, सभी लोग पूरी कमेटी वाले, या जिन जिन को किसी भी माध्यम से हमारे संघ के द्वारा, हमारे द्वारा कोई भी कष्ट हुआ हो, तो सभी के लिए सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय बोले शासनायक भगवान महावीर। उपवास किए हैं सभी तपस्वी के सभी लिए, लोग खड़े हो 5 जाएं। उपवास किए, उन सभी के लिए भी, सभी के लिए यही आशीर्वाद अभी है। देखिए कार्यक्रम अभी बैठे खड़े, मैंने किसी और वजह से करा है अभी। हाँ जी, अभी सभी लोग बैठे हैं। देखिए सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, सभी लोग हाथ जोड़ें, और हम अपनी आर्यका माता जी के संग से, पूरी माता जी से हम भी हाथ जोड़कर क्षमा मांगेंगे। हे माता जी, यदि मन वचन काय द्वारा, कृतकारित अनुमोदना द्वारा हमसे अज्ञानवश, भूलवश कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, तो हम भी हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगते हैं। सबको क्षमा। जय बोले क्षमावणी महापर्व की। बैठ जाइए सभी लोग, अभी हमारा मात्र 15 मिनट का कार्यक्रम शेष है। सभी लोगों से मेरा निवेदन है, सभी यहाँ पर विराजमान हो। हमने सर्वप्रथम यहाँ पर देवशास गुरु की आराधना के स्वरूप हम भगवान का चित्र अनावरण किया। उसके पश्चात हमने जिनवानी माँ को अपने हृदय में धार कर मंगलाचरण किया, और फिर गुरुओं के स्वरूप हमने अपनी आर्यका माता जी से यहाँ पर उनके मार्मिक उद्बोधन से अपने आप को कृतार्थ किया। और अब मैं आगे इसी श्रृंखला में अपने विद्वत गणों की श्रृंखला में सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे श्रीमान दीपक जी जैन शास्त्री जी। एक बार जोरदार करता ध्वनि से हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मैं पंचायत के हमारे सचिव साहब श्रीमान नीरज जी, श्रीमान पुनीत जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया अंदर आए। और हमारे विद्वत गण में हमारे श्रीमान दीपक जी शास्त्री जी का चंदन तिलक माल्य अर्पण कर और इसी श्रृंखला में आप लोगों ने 10 दिन तक चांदनी चौक क्षेत्र में जो मात्र एक क्षेत्र का रूप नहीं लेकर अब वृद्धिंग रूप से अतिशय क्षेत्र का रूप ले चुका है। जय बोले चांदनी चौक अतिशय क्षेत्र की। जय बोले चांदनी चौक में विराजमान सभी जिनेंद्र भगवान की। देखिए मात्र 2 मिनट की बात कहकर अपनी बात को विराम देकर आगे का कार्यक्रम शुरू करूंगा। आप लोगों को शायद इस क्षेत्र की महत्वता नहीं आती है, हम लोगों को इस क्षेत्र की महत्वता नहीं आती है, लेकिन जो लोग देश और विदेश से आते हैं आज उनके ये शब्द हैं कि हमें चांदनी चौक क्षेत्र को एक अतिशय क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध करना चाहिए, क्योंकि जो अतिशय यहाँ के मंदिरों में जो सुख शांति उनको यहाँ के मंदिरों में आकर मिलती है, वो कहते हैं आज हम किसी भी कॉलोनी में चले जाएं, कहीं चले जाएं, लेकिन जो प्राचीनता हमें यहाँ के मंदिरों में अतिशय दिखता है वो हमें अन्य कहीं और नहीं दिखता। तो हमें इस क्षेत्र को, और हनुमान सागर महाराज जी की प्रेरणा से जैसे कि यहाँ पर होता है हर महीने अलग अलग कॉलोनियों से बस आती है, पूरे नगरी के दर्शन कराए जाते हैं, सभी मंदिरों के दर्शन कराए जाते हैं। प्राचीनतम और धरोहर के रूप में जो ये पूर्वजों से हमें विरासत के रूप में मिला है, ये किसी भी अतिशय क्षेत्र से कम नहीं है। हम नए मंदिर जरूर बनाएं, लेकिन मंदिरों को बनाने से पहले अपने इन क्षेत्रों का, तीर्थ क्षेत्रों का संरक्षण करेंगे। जो अतिशय क्षेत्र चांदनी चौक की। और आइए इसी श्रृंखला में जो इन मंदिरों के मैनेजर हैं, अवेतनिक मैनेजर, ऑनरेरी मैनेजर, जो किसी प्रकार की राशि आदि नहीं लेते हैं और फिर भी अपने तन मन धन से इन मंदिरों को भव्यता और भव्यतम की ओर लेते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन मंदिरों में पुजारियों की
संख्या, बाहर से आने वालों की संख्या को बढ़ाने के लिए और मंदिर के देख रखाव के लिए सारे कार्य करते हैं। एक बार जोरदार करता ध्वनि से सभी मैनेजर्स के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं श्री लाल मंदिर जी के मैनेजर साहब श्रीमान पुनीत जी को, और मैं अपनी पंचायत के सचिव जी श्रीमान नीरज जी से निवेदन करता हूं। श्रीमान राजीव जी कृपया आगे आए और हमारे मंदिर के मैनेजर का सम्मान करेंगे। अगले मैनेजर के रूप में श्रीमान जिनेंद्र बाबूजी, दिगंबर जैन, बड़ा मंदिर। हाँ जी, आइए छोटे मंदिर कूचा सेठ छोटा मंदिर के मैनेजर साहब श्रीमान पंकज जी जैन, मैं हमारे विजय भैया को आगे आमंत्रित करता हूं। हमारे पंकज जी का चंदन तिलक माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। देखिए तालियां बजाते रहें। आपने 10 के 10 दिन इतना सुंदर कार्यक्रम हर मंदिरों में देखा है। ये सब कुछ हमारे मैनेजरों की मेहनत है। इसी श्रृंखला में मैं आगे आमंत्रित करता हूं श्रीमान कैलाश संजीव बाबू जी, श्री दिगंबर जैन, नया मंदिर जी से एक बार जोरदार करता ध्वनि से उनका स्वागत अभिनंदन। मैं हमारे अश्विनी भैया को आगे आमंत्रित करता हूं, कृपया वे आगे आए और हमारे मैनेजर साहब का इसी श्रृंखला में दिल्ली गेट के मैनेजर साहब श्रीमान अनिल जी, श्रीमान अनिल जी एक बार जोरदार करता ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। पंचायती मंदिर से श्रीमान विशाल जी जैन, पंचायती मंदिर से श्रीमान विशाल जी जैन, जोरदार तालियां बजाकर कम से कम हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मेरू मंदिर जी से श्रीमान कुलदीप जी जैन, सतगरा मंदिर जी से श्रीमान प्रदीप जी जैन, पद्मावती पुरमाल से श्रीमान शैलेश जी जैन, सूरज जी जैन, शैलेश जी जैन, मोरी गेट मंदिर से श्रीमान जितेंद्र जी जैन, जोरदार करता ध्वनि से यदि वो यहां पर मौजूद हो तो कृपया मंच पर आकर इस मंच की शोभा बढ़ाएंगे। दिल्ली गेट से हो गए। बाल आश्रम से श्रीमान राकेश जी जैन, बाल आश्रम से श्रीमान राकेश जी जैन, अनिल जी का दिल्ली गेट से यदि होगा तो यहां पर पहुंचे। वैदवाड़ा मंदिर से श्रीमान चिराग जी जैन, डिप्टीमल बाबूजी के चैताली से श्रीमान अनिल जी जैन, लिल्ली अंकल, श्रीमान अनिल जी जैन, लिल्ली अंकल। जबल आदिनाथ भगवान की। आइए और अब हम चलते हैं अपने त्यागियों के सम्मान के लिए, अपने व्रतियों के सम्मान के लिए, जिन्होंने, मैं दोबारा से निवेदन करना चाहूंगा, मंदिर जी में किसी प्रकार की मायाचारी नहीं करें तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी जिन्होंने अभी तक अपने नाम नहीं दिए हैं, जिन्होंने दिन में एक बार, जिन्होंने दिन में एक बार मात्र जल और बादाम मुनक्का की चटनी आदि ग्रहण करके मात्र वही दशलाक्षणी पूर्ण रूप से कही जाती है। इसलिए जिन्होंने इस प्रकार से व्रत किए हो और यहाँ पर अपना नाम ना लिखवाया हो, वो अपना नाम हमें शीघ्र दे देवे। और आइए मैं अमन भाई को आगे आमंत्रित करता हूं, कृपया वे सबके नाम। सर्वप्रथम श्रीमान मोनीश जी जैन सह परिवार, जिन्होंने यहाँ पर लगभग 31 दिन तक जिन सहस्रनाम विधान की अर्चना में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया है, बस जोरदार करते ध्वनि से उनको आगे आमंत्रित करते हैं। श्रीमान मोनीश जैन, प्राची जैन परिवार, वैदवाड़ा। श्रीमान पवन कुमार जी जैन, न्यू इंडिया इंश्योरेंस। रेखा जैन, पीतमपुरा। विधि जैन, गांधीनगर। विधि जैन, गांधीनगर। विशु जैन, ज्योति नगर। कर दिया।
विशु जैन, विशु जैन ज्योति नगर, विधि जैन गांधीनगर, नीलम जैन मस्जिद खजूर, श्रीमती नीलम जैन मस्जिद खजूर, तान्या जैन कूचा सेठ, ध्वनि जैन कूचा सेठ, आ गई ध्वनि, आ गई बोरी, आ गई नीलम जी, ध्वनि जैन कूचा सेठ, श्रीमती मेघा जी जैन कूचा सेठ। कविता भाभी से कहूंगा मेघा भाभी का सम्मान करें। कविता भाभी लाल मंदिर, मेघा भाभी का, अच्छा जाप करनी है। नीलम आंटी आप कर दो, नीलम आंटी कर दो। चंचल जैन कूचा सेठ, आर्क जैन, आर्क जैन कूचा सेठ, अंतिमा जैन कूचा सेठ, अंतिमा जैन कूचा सेठ, श्रीमती गुंजन जैन, गुंजन जैन, प्राची जैन दरियागंज, शिप्रा जैन, शिप्रा जैन, निशा जैन, ब्रैकेट में संभव की नानी लिखा हुआ है, निशा जैन जो भी हो। हो गया, हो गया। अरिहन जैन ज्योति नगर, अरिहन जैन ज्योति नगर, श्वेता जैन ज्योति नगर, श्वेता जैन ज्योति नगर, मिताली जैन, श्वेता जैन ज्योति नगर कौन है जी? श्वेता जैन ज्योति नगर, मेघा भाभी आओ। मिताली जैन, मिताली जैन, ऋषभ जैन संत नगर बुराड़ी, ऋषभ जैन संत नगर बुराड़ी, ममता जैन सेक्टर 22 रोहिणी, ममता जैन सेक्टर 22 रोहिणी, ऋषभ जैन संत नगर बुराड़ी है। ऋषभ जैन, प्रियंका जैन उस्मानपुर, प्रियंका जैन उस्मानपुर, श्री चिराग जैन वैदवाड़ा, अतिशय जैन मॉडल टाउन, श्रीमान अतिशय जी जैन मॉडल टाउन, श्रीमती नीलम जैन बलबीर नगर, रीता जैन शंकर नगर, रीटा जैन शंकर नगर, पुष्कर जैन और मानिक जैन, पुष्कर जैन और मानिक जैन, पुष्कर, अमित जैन, कमलेश जैन, प्रीति जैन उस्मानपुर, अमित जैन, कमलेश जैन, प्रीति जैन उस्मानपुर, अमित भैया को दे देना। हाँ कमलेश जैन, अंकुर भाई अमित भैया को दे देना। वीना जैन, जैन नगर, रेखा जैन दरियागंज, रेखा जैन दरियागंज, वीना जैन, वीना जैन, वीना जैन जैन नगर, आपका नाम? हाँ दोनों। रेखा जैन दरियागंज, सोनल जैन, सोनल जैन, रेखा आंटी, हाँ रेखा आंटी को दो। सोनल जैन, रुचि जैन, सोनल जैन, रुचि है आपका नाम, रुचि जैन, सोनल जैन, आई नहीं, आपके साथ ही है। सोनल जैन को इनको दे दो, इनके साथ इनको आना नहीं।
प्राची जैन, सुनीता जैन, सुनीता जैन, सुमन जैन हरिनगर, सुनीता जैन और सुनीता जैन, प्राची जैन का इनको दो। हाँ हाँ ठीक है जी। अब हमारा सम्मान श्रीमान विवेक जी जैन, विवेक जैन, विवेक भैया हमारे छिप्पीवाड़ा। पायल जैन कूचा सेठ, पायल जैन कूचा सेठ, इसको भी वो वाली दो, डब्बे वाली दो, हाँ। सपना जैन वैशाली, हो गया खत्म बाबूजी, फिनिश लास्ट। कोई रह गया और नाम हमारे से त्रुटि हुई हो तो बता दें। जिसने दत्ताक्षणी करी हो एक बार पानी लेके, अगर कोई रह गया हो तो वो यहाँ आ जाए। सविता जैन, उन्होंने चौका भी लगाया सविता दीदी ने, सविता जैन। माता जी को दे दो, विवेक भैया को दे दिया। वाणी प्रभु की वाणी, हाय हाय सुनो जिन वाणी।